माटी को महबूब लिखो, भारत को अपनी जान लिखो। इस देश की माटी माटी में तुम राम लिखो, रहमान लिखो। इतिहास बनाए जाते हैं परिवर्तन से, बलिदानों से। सब लिखते होंगे स्याही से, तुम लहू से हिंदुस्तान लिखो। काल के कपाल पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने बलिदानों को अमर अक्षरों से लिख जाते हैं। कर्मवीर के इस अध्याय में हम आपको कुछ ऐसे वीरों की शौर्य गाथा सुनाएंगे जिसके नाम शायद ही इतिहास के किसी पन्नों में दर्ज हो पाए हैं। बहादुर वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वह है जो इस डर पर विजय प्राप्त करता है। मेजर शैतान सिंह बहादुरी का एक आदर्श उदाहरण थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी के पुत्र मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। मेजर शैतान सिंह को 1 अगस्त 1949 को कुमायूं रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। मेजर शैतान सिंह की कमान में 13वीं कुमायूं बटालियन की कंपनी ने 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक महत्वपूर्ण पद संभाला था। वे रेजांगला पर चीनी हमले के लिए तैयार थे, जो 18 नवंबर को अमल में आया। रेजांगला की लड़ाई के दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना एक प्लाटून पोस्ट से दूसरे तक यात्रा करते हुए अपने लोगों को प्रोत्साहित किया। वह चौकियों के बीच यात्रा करते हुए चीनी एमएमजी के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन इससे वह रुके नहीं। जब उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध भूमि से निकालने का प्रयास किया तो उन्होंने मना कर दिया और उन्हें तब तक युद्ध के लिए प्रेरित करते रहे जब तक वह अपनी बंदूक पकड़े हुए चल बसे। 3 महीनों के बाद मेजर शैतान सिंह का शव शीलाखंड के पीछे उसी स्थान पर खोजा गया था। इसके बाद उन्हें जोधपुर ले आया गया और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अटूट बहादुरी, उत्कृष्ट नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए उन्हें सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इसी के अभिव्यक्ति भगवद गीता में कहा गया है कि आत्मा कटती नहीं है शस्त्र से, न अग्नि से जलती है, जल भी गला नहीं सकता, न हवा सुखा सकती है। तुकाराम ओंबोले का जन्म 1954 में हुआ था। वह एक भारतीय पुलिस अधिकारी और भारतीय सेना के पूर्व सदस्य थे, जिन्होंने मुंबई पुलिस के सहायक उप निरीक्षक के रूप में कार्य किया था। उनकी हत्या 2008 के मुंबई की कार्रवाई के दौरान की गई थी। ओंबोले 1990 में एक कांस्टेबल के रूप में मुंबई पुलिस में शामिल हुए। भारतीय सेना के सिग्नल कोर से नाइक के तौर पर रिटायर होने के बाद 26 नवंबर को हुए मुंबई आतंकी हमले में जब एक अपहृत वाहन में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों से उनका संपर्क हुआ, प्रारंभिक गोलीबारी में एक आतंकवादी वाहन के अंदर मारा गया। दूसरा आतंकी अजमल कसाब वाहन से बाहर निकला और उसने आत्मसमर्पण का नाटक किया। जैसे ही निहत्था ओंबोले उसके पास पहुंचे, कसाब उठ खड़ा हुआ और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ओंबोले उसके सामने अटक रहे थे और उन्होंने कसाब की राइफल की बरेल को पकड़, जिससे उन्होंने स्वयं के अलावा किसी और को घायल होने से रोका। उनकी इस कार्रवाई के कारण मौत हो गई। कसाब को बाद में ओंबोले की बाकी की टीम ने दबोच लिया। भारत सरकार ने बाद में ओंबोले की उनकी इसी बहादुरी के लिए उनको अशोक चक्र से सम्मानित किया। स्क्वाड्रन लीडर विनोद कुमार सहगल का जन्म 25 जनवरी 1927 को हुआ था। वह 15 अप्रैल
1950 को एयरफोर्स में कमीशन हुए और 20 अक्टूबर 1962 तक उन्होंने देश की सेवा की। 1 मई 1961 को एक डकोटा विमान, जबकि यूपी और तिब्बत सीमा क्षेत्र के पास एक शॉटी के दौरान लापता होने की सूचना मिली थी। उस समय विनोद कुमार सहगल ने बचाव कार्य करने के लिए हेलीकॉप्टर इकाई की कमान संभाली और संचालन किया। यह कार्य प्रतिकूल मौसम के तहत खतरनाक पहाड़ी क्षेत्र में शामिल था। इन स्थितियों के होने के बावजूद उन्होंने काफ़ी प्रशासनिक और रसद की योजना के साथ विभिन्न उन्नत चौकियों पर अल्प सूचना पर टुकड़ी को स्थानांतरित किया। सहगल ने घायल हुए लोगों को बचा लिया। जीवित बचे लोगों को सुरक्षित रूप से निकालने में सहगल ने कम से कम निकासी को पूरा करके एक समय में 2 जीवित बचे लोगों को उड़ाने का बेहद साहसिक कदम उठाया। इस अत्यंत कठिन और जोखिम भरे कार्य को करने के लिए उन्हें वायुसेना मेडल VM से सम्मानित किया गया। मिशन अक्टूबर 1962 में सहगल जिमीथांग के बचाव मिशन में शामिल थे। तसंगधार चौकी से हताहत जहां लड़ाई धधक रही थी, वहां सहगल बचाव हेतु उपस्थित थे। सहगल ने 20 अक्टूबर 1962 को जिमीथांग से अपनी बेल 47 G3 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। उनके साथ सिग्नल ऑफिसर भी थे जो तसंगधार और जिमीथांग के बीच संचार को रिस्टोर करने के लिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया। स्क्वाड्रन लीडर अर्नोल्ड सोचिंद्रनाथ द्वारा संचालित दूसरा हेलीकॉप्टर उनका पता लगाने के लिए भेजा गया। सतंधार चौकी को चीनी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। माना जाता है कि चीनियों ने उनकी हत्या कर दी, परंतु कभी उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और ना ही हेलीकॉप्टर लौटाया गया। स्क्वाड्रन लीडर सहगल एक बहादुर वायु योद्धा और एक प्रतिबद्ध सैनिक थे, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज इन सभी वीर पराक्रमियों को ज्ञान सागर परिवार शत शत नमन करता है और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई कहानियों के साथ, समाज विकास कार्य करते अन्य अनगिनत कर्मवीरों के जीवन पर प्रकाश डालते हुए।